हेलो डिजिटल क्रिएटर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है मेरा स्टूडियो जिसमें साउंड प्रूफिंग, एकॉस्टिक सब कुछ नहीं हो रखा है। इसीलिए इस वीडियो को मैंने दिया है इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वीडियो जो मैं बहुत ज्यादा स्प्रेड करता हूं, बजट कम होता है। तो यहाँ पे सिंपली क्या, नीचे लाइटिंग है, सामने पैनल है, बस एक कारपेट है जो वॉइस को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये मेरे पर्दे। तो ये है एक सस्ता सुंदर सेटअप जो मैं हर एक इनिशियल स्टेज वाले एजुकेटर को रिकमेंड करता हूं, क्रिएटर को रिकमेंड करता हूं। तो चलो दूसरे टाइप का थोड़ा सा अपग्रेडेड स्टूडियो दिखाता हूं। बट इस वीडियो के बारे में पता क्या है, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टूडियो बताने वाला हूं जिसमें आप इतने प्रोफेशनली वीडियो बना सकते हो, एड शूट कर सकते हो, पूरा प्रोडक्शन हाउस चला सकते हो, और बहुत कम बजट में, और दिखने में भी ये स्टूडियो परफेक्ट होगा। तो चलिए टाइप 2 पर चलते हैं। और ये टाइप 2 में हमने कुछ अलग नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कारपेट लगा दिया, कोशिश करी कि थोड़ी बहुत नॉइस को कैंसिल कर पाए। नीचे भी इस तरीके से क्या लगा दिया है। सेम यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो ये पूरा एक टीचर के लिए लाइव, यहाँ पर कई घंटों की क्लासेस लाइव होती है, डेली 8-8, 9-9, 10-10 घंटे क्लासेस लाइव होती है। थर्ड टाइप आपको जो बताऊं वो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपने साइड में वीडियो देख रहे होंगे, जिसमें मैंने महात्मा जी टेक्निकल के साथ में इस ब्लॉग को शूट किया है, अमरीश जी के साथ में। और वहां पर उनका स्टूडियो जो है पूरा व्हाइट है, जो सीलिंग के से बना हुआ है। तो ये वीडियो अगर आप देखना चाहो तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें डिटेलिंग आपको दी हुई है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक्चुअल स्टूडियो, जिसको कहते हैं साउंड प्रूफिंग के साथ में, जिसमें एक्चुअल में पूरा नॉइस कैंसिलेशन होता है, जिसमें एक्चुअल में ईगो नहीं होता, और जिसको बनाने के लिए वाकई में बहुत ही टेक्निकलिटी की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर देखो पहला डोर, और उसके साथ साथ लगा है हमारा दूसरा डोर। और आप जैसे ही एंटर करोगे तो एक बार रोहित भाई पूरा इसका एक राउंड दिखा दो, इस स्टूडियो का राउंड दिखाओ। और इसमें आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि इसकी साइज भी बड़ी है, छोटी साइज का स्टूडियो नहीं है। इसका जो साइज है वो है 22 बाय 22। मतलब हमारे जो नॉर्मल आपने जो 2 स्टूडियो देखे ना वो 10 बाय 10 के थे, पर ये स्टूडियो है 22 बाय 22, मतलब 22 फीट लंबा, 22 फीट चौड़ा। ठीक है। अब इस स्टूडियो की खासियत आपको बताऊं कि यहाँ पर मुझे 0 इको मिलता है। मेरे बाहर का साउंड बिल्कुल किल होता है, बाहर की आवाज अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती। और ये स्टूडियो कम से कम 7 साल पुराना स्टूडियो है। यही खासियत है इस स्टूडियो की। इतना पुराना होने के बाद भी मैं कहूंगा कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट स्टूडियो। एक्चुअल में आपने देखा ना, जो लोग घर में होम थिएटर बनाते हैं वो इसी लॉजिक से बनाते हैं। अगर जैसे मैं ये क्रोमा वाला बैकग्राउंड हटा दूं, एक बार ये क्रोमा वाला बैकग्राउंड अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ये बेसिकली हम ये क्रोमा बैकग्राउंड यूज क्यों करते हैं, तो हम लोग क्रोमा यूज करते हैं इस साइड से ना रोहित, इस साइड से ना। तो क्रोमा हम क्यों यूज करते हैं कि क्रोमा हमारे जो जिस टाइप के वीडियो हमको शूट करना होते हैं। अब ऐसा एक बार पूरा राउंड लो रोहित, स्टूडियो का 360 दिखाओ, तो आप यहाँ पे स्टूडियो में पता एक चीज देखोगे कि ये स्टूडियो प्रॉपरली डिजाइन है हर तरीके के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम इंटरव्यू भी शूट करते हैं, जो सिविल सर्विसेज में या फिर बैंकिंग में आजकल इंटरव्यूज जो होते हैं ना, हम वो भी शूट करते हैं। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो पॉसिबल हुआ बड़े साइज पे स्टूडियो पे। तो अगर आपको भी इंटरव्यू कैसे शूट होता है, क्या कैमरा सेटिंग, क्या लाइटिंग सेटिंग होती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और ये थंबनेल है इस वीडियो का, आप ये देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आते हैं अब इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम हर वो चीज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एड शूट किया, हमने यहाँ पे इंटरव्यू शूट किया, इस पैनल की मदद से सारा सेटअप हटता है, क्लासेस शूट होती है, हर एक चीज इस स्टूडियो में होती है। तो क्या खासियत है इस स्टूडियो की, तो सबसे बड़ी बात इस स्टूडियो में, हमें बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। इस स्टूडियो में बैठने के बाद में जब आप इसमें एक्चुअल में मीटिंग कर सकते हो, इस स्टूडियो में आप जब बैठते हो तो आपको ऐसा फील नहीं आता कि आप कहीं प्रोडक्शन वाली जगह पे बैठे हो। जैसे देखो ना, आप इस स्टूडियो को नीचे दिखाओ एक बार, यहाँ पे नीचे देखो, ऊपर देखो, और इस साइड पे देखो, हर जगह पर पूरा सिस्टमेटिक जमा हुआ है, हर जगह पर पूरा सिस्टमेटिक रूप से जमा हुआ स्टूडियो है। मतलब इस स्टूडियो में आप जब किसी को बाहर से बुलाते हो तो एक वाइब जो आता है ना, वो पूरा स्टूडियो वाला वाइब आता है। यूजुअली हमारे जो नॉर्मल स्टूडियोज जो मैं आपको अभी तक पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, उन स्टूडियोज में अगर आपको आना है, पढ़ाना है, फेयर इनफ, पर जब आपको अपने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाना है तो उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। जब आपको गेस्ट के बीच में बैठ के इंटरव्यू करना है तो आपको एक एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। इसलिए ये उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक बेस्ट चीज दिखाने के लिए कि बेसिकली इसका लॉजिक क्या है ना।
तो इस स्टूडियो में हमने पहली चीज जितने वायर्स है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जितने वायर्स है साउंड के, जितने वायर्स है सारे, ये आप देखिएगा, ये जितने वायर्स है साउंड के वायर्स है सारे, ये इंटरनेट केबल है, सब कुछ इसके अंदर से ही हमने ऊपर सीलिंग के थ्रू ये पूरा ऐसे ही निकाला है। तो यहाँ पे वायरिंग का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर जो हमने एसी लगाया हुआ है वो बिल्कुल साइलेंट एसी लगाए हुए हैं। 2 एसी लगे हैं, 2-2 टन के, एक 2 टन का एसी यहाँ लगा हुआ है, दूसरा एसी वहां लगा हुआ है। तीसरा, यहाँ पर बिल्कुल इको नहीं है, बिल्कुल बाहर से वॉइस नहीं आ रही। वो क्यों अचीव हो सकता है? 100% तो अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, बट वो अचीव कैसे हो रहा है मैं आपको वो दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को मेरा स्टूडियो को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, बट यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर आ रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बड़ी मेहनत है और क्या बताऊँ आपको मैं कि अगर ये जो है, देखिए सबसे पहले इस कपड़े को देख लेते हैं। ये कपड़ा पूरे स्टूडियो में लगा हुआ है, ऐसा कपड़ा, ये अलग कपड़ा है, ये अलग कपड़ा है ना। तो ये डिजाइनिंग लुक अच्छा दिखाने के लिए कपड़ा लगाया होता है। इसके अंदर ये एक मटेरियल होता है, ये देखिए, एक बार हुई थोड़ा पास करके दिखाइएगा। ये ग्लास वूल नहीं है, ये ग्लास वूल से बेटर मटेरियल है। अगर इसमें आप आग भी लगा दोगे ना तो ये आग फैलेगी नहीं। तो ये है, अब इस मटेरियल को लगाया है, इसको बोलते हैं जीपर। ये जो है ना जीपर, इसके अंदर 2 कपड़ों को मतलब ऐसे कैसे बनाया जाता है, 2 मिनट पीछे करिएगा। अब इसको पता है क्या करा होता है? बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आप कर भी नहीं सकते, आपको एक्सपर्ट की जरूरत होगी। आप अगर हमसे करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, सामने बाबा नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उनसे करवाइए। हमारे पास एक्सपर्ट टीम होती है जो इस चीज के लिए आपको गाइड करती है और आपके लेवल पे आके इस तरीके का स्टूडियो भी बनाती है ना। तो ये देखिए आप, ये जो कंटेंट ये पहले लगा, इसके बाद में फिर यहाँ पर इस तरीके से जीपर के अंदर, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जीपर के अंदर ये पूरा ऐसे कर करके पैक होता है, बंद होता है, ये पूरा ऐसे बंद होता है। ये कहीं सिला हुआ नहीं है, ये इस तरीके से टाइट वे में पूरा ऐसा पैक होता है और यही इस तरीके की फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर 2 मटेरियल यूज होते हैं ना, एक तो ये वूल, अंदर से ग्लास वूल नहीं है, ये बेटर क्वालिटी का होता है। इसके अंदर जीपर की थ्रू, यहाँ पे देखो आप, ये जो देखो ना, ये यहाँ पे बीच में गैप है, ये तो ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे ये, तो ये जीपर में घुसा होता है। तो इस स्टिचिंग ऐसी होती है वॉल के अंदर। अब इतने अच्छी क्वालिटी से वो मतलब ये जो है ना पूरा साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एक और मैं आपको चीज दिखाता हूँ कि जो बेसिकली मार्केट में जो आपको सीलिंग मिलती है, मैं सीलिंग निकाल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा कि आपको सीलिंग निकाल के दिखा दूं। तो देखिए, सीलिंग चढ़ के तो नहीं निकाली, पर मेरी टीममेट ने मेरी हेल्प करी। अभी सीलिंग को मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये जो 2x2 की टाइल्स होती है, इसका लॉजिक इधर बताता हूँ आपको मैं। ये जो होल बने हैं ना, इसका लॉजिक है, और इसके पीछे लगता है कपड़ा। ये देखो आप, ये कपड़ा लगता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है बड़ी काफी स्ट्रांग होती है। तो ये इस लॉजिक से है कि यहाँ पे साउंड को एब्जॉर्व किया जाता है ना, इससे साउंड एब्जॉर्व होता है। और इसके ऊपर भी यही मटेरियल, जो अंदर मटेरियल आपको दिख जाएगा। 2 मिनट इधर आना थोड़ा, ये देखिए, ये लगने के बाद में यहाँ पर ये मटेरियल, ये देखो, ये वाला मटेरियल है ना, ये इस मटेरियल को मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ। हाँ दिखा, ये देखिए, ये मटेरियल, ये मटेरियल पूरी इस पे सील पे डला होता है, सीलिंग पे इसलिए, रूफ पे इसलिए डला होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये मटेरियल, लोगों को लगता है सीलिंग बनाई सिंपल से लगवा दी, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको लगाने के बाद में ये भी एक अलग क्वालिटी का होता है, ये स्पेशली मेड फॉर साउंड प्रूफिंग। उसके बाद में लगता है ये मटेरियल पूरी हर जगह पर बिछा होता है, तब जाके इस कंडीशन में ये साउंड की प्रूफिंग होती है। अब जब हम गेट बनाते हैं तो इस गेट में भी आप देखिएगा, गेट को बिल्कुल एयर टाइट बनाया जाता है। यहां पर इसमें आप देखोगे कि इस साइड पे इधर आइएगा, गेट के पूरे चारों साइड इस टाइप की वो ये एयर टाइट करने के लिए ये मटेरियल लगा होता है। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडियोज को बेटर बनाने के लिए। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने आपको अभी तक 4 टाइप के जो स्टूडियो और अब तक जो स्टूडियो बताए, अगर आपके पास बजट है तो एक्चुअल में जो गुड लुकिंग स्टूडियो होता है, जिसका लुक, इसका एटमॉस्फेयर, जहां पे बैठने में मजा आता है, जहां पे काम करने में मजा आता है, जहां पे मीटिंग करने में मजा आता है, वो स्टूडियो एक्चुअल ये होता है। इस स्टूडियो, इस एटमॉस्फेयर में आप काम करो, आप इंटरव्यू शूट करो, आपके स्टूडेंट आके जब इस तरीके से यहाँ बैठते हैं तो उसका भी अलग इम्पैक्ट होता है। तो ये स्टूडियो की ब्यूटी है। तो मैं जहां तक आपको बता पाया कि साउंड प्रूफिंग को तो मैं बहुत अच्छे से समझा पाया। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि पूरा काम कपड़ों से बना हुआ है, आग लग सकती है, तो आप देखो यहाँ पर हमने ये आग से बचाने के लिए डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो क्या होता है कई बार कि जैसे हम इंटरव्यू शूट कर रहे होते हैं,
अब इंटरव्यू शूट कर रहे होते तो यहाँ पे तो कैमरामैन बैठते, पर साउंड को मैनेज करना, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो हमने ये प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं, मिनी प्रोडक्शन हाउस बोल सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा पूरा अरेंजमेंट बना के रखा होता है। अभी खैर अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमको, तो हमने इसको सेटअप का भी हटाया हुआ है। पर यहाँ पर हमारा पूरा साउंड प्रूफिंग, और इस जगह से इस एंगल से आओ आप, इस एंगल से आप देखते हो तो आपको सभी चीज़ें दिखती है क्या चल रहा है वहाँ पर एग्जैक्टली। यहाँ पर हमने चेंजिंग रूम, या फिर हम बोले कि अगर आपको मेकअप करना हो तो उसके लिए कोई फीमेल कैंडिडेट आते हैं, फीमेल टीचर्स होते हैं, तो उनके लिए हमने ये एरिया बना के रखा हुआ है। तो ये होल सोल जो आप देखोगे ना, बड़ी प्लानिंग के साथ में बनते हैं स्टूडियो। तो अगर आपका साइज बड़ा हो, बजट बड़ा हो, तो कुछ ऐसा बनाइए कि इसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। हर बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर बड़ा प्लेयर इस टाइप के एटमॉस्फेयर, इस टाइप के स्टूडियोज को, साउंड प्रूफिंग को मेंटेन कर रहा है। हम जो ब्रिक देखते हैं ना, 2x2 की, 3x3 की जो शीट लगी होती है यार, वो साउंड प्रूफ नहीं करती। साउंड प्रूफिंग इससे होती है, इस तरीके से साउंड प्रूफिंग होती है। तो ये जो एक रिचनेस जनरेट होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कारपेट के बारे में, तो कारपेट की थिकनेस मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एक्चुअल में इसकी थिकनेस होती है। ये देखो आप, ये बेसिकली ये थिकनेस है, ये क्वालिटी है। इस क्वालिटी का कारपेट हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं, जिससे एक्चुअल में साउंड की एब्जॉर्बेंस होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब बात करें लाइटिंग की, तो लाइटिंग में आप देख ही रहे होंगे कि हमने 2x2 के सिंपल से पैनल्स लगा के रखे हुए बहुत सारे जगह जगह पर, और हर पैनल का जो कनेक्शन है ना, वो हमने जैसे ये 2 पैनल सिंगल बटन पे कनेक्ट करें, ये 2 पैनल सिंगल बटन पे कनेक्ट करें, वो 3 पैनल सिंगल बटन पे कनेक्ट करें। जब टीचिंग वाला होता है तो वो 3 को चालू करते हैं, जब ओवरऑल सिस्टम को शूट करना होता है तो इन सबको चालू कर लेते हैं। मैं अभी इस पूरे वीडियो में कहीं भी एक्सटर्नल लाइट, अलग से कोई लाइट नहीं यूज कर रहा हूँ। तो ये जो बनाने का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप लोगों तक दिखाने का यही मीनिंग होता है। क्योंकि आजकल मार्केट में भी ऐसे लोग नहीं जो आपको स्टूडियो बनाने की बोले और इस तरीके का कुछ स्टूडियो बना दे। ये देखो, मेरी थीम थी ब्राउन और क्रीम की, आप 50, 100, 1000 तरीके के डेकोरेशन करा सकते हैं। जैसे आप वॉल को पेंट करते टाइम सोचते हो ना कि क्या क्या टेक्सचर दिए जाते हैं, यहाँ पे हर वो चीज पॉसिबल है इस थीम के साथ में। जैसे हमारे सोफे का कपड़ा होता है ना, ये वैसे ही कपड़ा है, मतलब मोटा वाला अच्छा थिक कपड़ा है, पर इस कपड़े की मदद से आप हर तरीके का डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो स्टूडियो खूबसूरत बने और एक्चुअल साउंड प्रूफिंग हो, तो मेरा ये मानना है आपको इस टाइप का स्टूडियो बनाना चाहिए। ये स्टूडियो की बहुत ही सारी खूबियां मैं आपको बता चुका हूं, बट एक्चुअल में जो स्टूडियो होते हैं ना, एकॉस्टिक वर्क होता है, एकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग जो होती है वो ये होती है। इसके अलावा जो भी होता है वो एक सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है, जुगाड़ वाला सॉल्यूशन है। अगर एक्चुअल में क्यों नहीं दिखाया अभी तक, बताओ आपको मैं इसका रीजन क्या है। ये कई सालों से मेरे पास में है, पर मैंने इसको दिखाया क्यों नहीं। इसका एकमात्र रीजन है क्योंकि ये छोटी ऑडियंस, नए क्रिएटर्स को, ये शायद मुझ जैसे क्रिएटर अगर ऐसा स्टार्टिंग से, मतलब ड्यूरिंग कोविड के टाइम से अगर दिखाना स्टार्ट करते तो आप लोग भ्रमित हो जाते यार कि ये नहीं होता। तो यहाँ पर एक लॉजिक है, हमने यहाँ पर सारी, इसमें कोई विंडोज नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वॉइस ना आने की जगह नहीं छोड़ी, हमने पूरा पैक किया हुआ है। देखो, वॉशरूम की बात करें ना, तो वॉशरूम में हमने यहाँ पे ये किया हुआ है कि यहाँ पे एक वेंटिलेशन सिर्फ वॉशरूम में दिया हुआ है। सॉरी, ये वॉशरूम नहीं है, ये बस फेस वॉश करना और इसके लिए रूम है, रेस्ट। और इसको हम पूरा लॉक कर देते हैं ऐसे करके। इसके बाद में हम जब शूटिंग करते हैं तो हम इसको भी लॉक करते हैं, यहाँ पे ये भी बंद होता है। एंड तब यहाँ पर जो मजा आता है ना रिकॉर्डिंग करने का, जो मजा आता है वर्क करने का, जब कोई भी इसमें एंटर होता है, कोई कैंडिडेट इसमें एंटर होता है, तो जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस लेवल का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग सबसे जो रियलिस्टिक वे है, जो सही है, जेन्युइन है, बाकी सब ढकोसला है, ऐसा मैं आपको खुल के कहूंगा। मैंने कई वीडियोस में बोला है कि यार इससे आपका काम चल जाएगा। काम चलाने के लिए चला सकते हो, मगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे आना चाहिए। और इस एडवांस स्टूडियो को बनाने के लिए एडवांस लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी। बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इस बड़े इन्वेस्टमेंट को करने के लिए एक्सपर्ट लोगों को लेके आना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम इस स्टूडियो में बनाने आए थे तो हमने सबसे पहले डिवाइस लाया था। डिवाइस से हमने फ्रिक्वेंसी चेक करी थी, साउंड चेक करा था, कितने % साउंड यहाँ पर है। उसके बाद जब हमारा बना तो हमने कितने % रिड्यूस किया। तो सारे इक्विपमेंट पूरी टेस्टिंग लेवल पे काम होता है, ये पूरा एक फ्लो है। तब जाके इस पे इन्वेस्ट करना एक वर्थ होता है, और इस इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी वैल्यू भी है। और फिर उसके बाद में फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने बैकग्राउंड डिजाइन करना स्टार्ट किया, फिर हमने क्रोमा स्टार्ट किया, फिर हमने अलग अलग तरीके से चीजें स्टार्ट किया। तो बड़ी स्पेस आपके पास होगी तो इस तरीके के वीडियोस बनाने में लिटरली आपको बहुत मजा आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपकी भी अगर इच्छा है कुछ ऐसा बनाने की,
बात अगर बजट की करूँ, आखिरी तक आए हो तो सिंसियर हो, लेना चाहते हो, ऐसा कुछ होगा तो देखो यार, ये स्टूडियो, इतना बड़े रूम का स्टूडियो बनाने में कम से कम आपको ये मान के चलो कि 7 से 8 लाख रुपए आपको लगेंगे। अगर आपका 10 बाय 10 का रूम है तो 4 लाख रुपए के अंदर आपका एकॉस्टिक का काम बहुत आसानी से हो सकता है। उसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी सारे इक्विपमेंट का खर्च अलग होता है। तो अभी इस स्टूडियो में अगर हम बात करूं तो 7 से 8 लाख रुपए आपको यहाँ पर इस पूरी प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग, फर्नीचर वर्क एंड इस सब पे लगेंगे। और उसके बाद में फिर इक्विपमेंट आते हैं, कैमरा वैमरा। तो कैमरा वैमरा छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इंफ्रा को रेडी करने में इतना खर्चा आता है। और इस इंफ्रा को जब आप कहीं के सामने प्रेजेंट करते हो तो बिलीव करो गाइस, इससे अच्छा इम्पैक्ट कहीं क्रिएट नहीं होता। बस कोशिश यही रहती है कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन स्टूडियो से रिलेटेड, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड जो मैं दे सकता हूँ आप एजुकेटर्स, क्रिएटर्स को, वो पूरी कोशिश करता हूँ आप तक लाने के लिए। आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडियो सेटअप की एक्सपर्टीज के साथ साथ हमने एजुकेशन डोमेन में हर चीज की एक्सपर्टीज को, महारत को हासिल करने की कोशिश की है और आप लोगों के साथ में काम करके बहुत कुछ सीखा है। इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।